आज इस घर का छोटा बेटा सुनील एक नई नवेली दुल्हन को लाने वाला है जो कि एक गरीब घर की लड़की है। चुप्पी तोड़ने के लिए बड़ी बहू संगीता बोली, पता नहीं सुनील को क्या सूझा है जो इतनी गरीब घर की लड़की से शादी करके आ रहा है। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। भैया इतने गरीब घर में शादी क्यों कर रहे हैं? शादी के बाद कम से कम घर में जाकर बैठने के लिए एक अच्छी जगह तो होनी चाहिए। ये सुनकर माँ परेशान हो जाती है और सोचती है ये लोग जो भी बोल रहे हैं बात तो ठीक ही कर रहे हैं, वो शादी के बाद जाके कहाँ बैठेगा। और इतने में एक गाड़ी बाहर आकर रुकती है और नई नवेली दुल्हन गाड़ी से उतरती है। माँ बुझे हुए मन से उठकर दरवाजा खोलने जाती है परंतु उनका स्वागत नहीं करती और अपनी बड़ी बहू को बुलाते हुए वो कहती है, संगीता, मैं तो बैठे बैठे थक गई हूँ। तुम इन दोनों को ले जाकर इनका कमरा दिखा दो। इतने में रजनी बोलती है, नमस्कार माँ जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। और फिर सुनील और रजनी इंतजार करते हैं कि वो लोग आगे आएंगे और उनका स्वागत करेंगे। मालती बोलती है, जूही और संगीता, तुम दोनों इनको अंदर ले जाओ और इनको इनका कमरा दिखा दो। भाभी संगीता बोलती है, जूही तुम ही जाओ, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मैं अब सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। मुझे भी नींद आ रही है। जूही, तुम ही जाओ और भाभी को इसका कमरा दिखा दो। अब ये हमारे घर की बहू बन गई है तो हमें इसका इज्जत मान तो करनी ही पड़ेगी ना। सुनील और रजनी इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और बहुत ही दुखी भी होते हैं। और जूही फिर आकर भाभी को अपने साथ ले जाती है और उसको उसका कमरा दिखाती है। और इस तरह से दिन बीतने लगते हैं और रजनी सारे घर का काम संभाल लेती है। खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ वही करने लगती है। भाभी आपको कब से बोला है मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे कॉलेज जाना है। हाँ जूही, अभी कर देती हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दो, मैं खाना बनाकर बस अभी आ रही हूँ। पर भाभी मुझे तो कॉलेज में बहुत देर हो रही है, बस मैं अभी कर देती हूँ तुम्हारे कपड़े प्रेस। और जूही वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। रजनी सबको खाना खिलाकर फिर खुद खाना खाती है परंतु सभी इस पर भी कितना नखरा करते हैं। माँ बोलती है, ये क्या बनाया है रजनी खाने में? माँ जी, जो भी बनाना था आप पहले बता देती तो मैं वही बना देती। मुझे जो भी समझ आया मैंने बना दिया। तुमने पूड़ी और आलू की सब्जी बना दी है। ये तला फला खाना हम नहीं खाते हैं और आज के बाद तुम कुछ भी बनाओ तो हमसे पूछ कर बनाओ। मैं तो नाश्ते में स्प्राउट्स ही खाती हूँ, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। आप लोग आज ही खा लीजिए, फिर आप मुझे कल जो भी बनाना हो पहले से बता देना, मैं वही बना मुझे दूंगी। तो तू बस एक गिलास दूध ला दे और साथ में थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स ला दे। अब इस उम्र में मुझसे ये सब नहीं खाया जाता। और जल्दी से लेकर आ जा, मेरे को फिर उसके बाद दवाई भी खानी है। मेरा दवाई का भी टाइम होता है। मालती की ये बात सुनकर रजनी थोड़ी परेशान होकर चली जाती है। संगीता रजनी के पास एक दिन आकर बोलती है, क्या रजनी, तुम सारा काम खुद करने लग गई हो? माँ जी ने भी ये देखकर काम वाली को निकाल दिया है। तो मैं क्या करूँ भाभी, आप ही बताओ ना। मुझे वैसे तो काम करना अच्छा लगता है पर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब तुम सारा काम खुद करोगी तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनके तो पैसे बचते हैं। और तुम्हारी वजह से ही मुझे कितना ही काम अब खुद करना पड़ता है, जो पहले काम वाली आकर कर जाती थी। और तुम सारा दिन काम में लगी रहोगी तो कहीं ना घूमना, न फिरना, न कहीं आना जाना।
तो ये भी कोई लाइफ थोड़ी होती है कि सारा दिन चूल्हे चौके में ही पड़े रहो। लाइफ में इन कामों के अलावा और भी कई काम होते हैं। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे काम करना अच्छा लगता है ना। देखो भाई, मैं तो तुम्हें समझा सकती हूँ, तुम अपने साथ साथ मेरी लाइफ भी ख़राब कर रही हो। खुद तो सारा दिन काम में लगी रहती हो और मुझे भी अब काम करना पड़ता है। मैं ना तो कहीं जा सकती हूँ ना आ सकती हूँ। सॉरी भाभी, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, पर आप बताएं मैं क्या करूँ। तुम काम करो, ज़रूर करो, पर उतना करो जितना कि तुम्हारी सेहत अलाउ करे, और उसके साथ साथ तुम अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सको। अब मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बाकी तुम्हारी मर्जी है। रजनी संगीता का मुंह देखती है और वो इस तरह से उसे समझाकर और फिर वो चली जाती है। फिर रजनी सोच में पड़ जाती है। भाभी भी सच ही बोल रही है, पर मैं तो इन सबको खुश करने के लिए ये सब कर रही थी, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। तो अब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर एक दिन मालती की सभी सहेलियां उससे मिलने के लिए आती हैं। आओ आओ बैठो, आप लोग कैसे आए मेरे घर में आज? अरे हमने सुना है तुम्हारे बेटे की शादी हुई है, हम उसकी दुल्हन देखने के लिए आए हैं, उसको बुलाओ। हाँ हाँ जरूर बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ। रजनी जल्दी से तैयार होकर इधर आ जाओ, मेरी ये सारी सहेलियां तुमसे मिलने के लिए आई हुई हैं। देर मत करना, जल्दी जल्दी आओ। हाँ माँ, अभी आ रही हूँ बस। तभी वह रजनी अपने हाथ में एक चाय का ट्रे लेकर और घूंघट ओढ़े आती है, तो सब सहेलियां देखकर हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं, अरे मालती, तुम्हारी बहू तो बहुत ही संस्कारी है, हम सबके सामने भी ये घूंघट ओढ़ कर आई है। आजकल घूंघट भला कौन ओढ़ता है? अरे ये तो मैंने ही बोला इसको इस तरह से आने के लिए। और फिर इस तरह से दिन बीतने लगते हैं। रजनी उसी तरह से सारे घर का काम संभालती है, बर्तन धोना, कपड़े धोना। रजनी, ये सारे कपड़े धो देना। हाँ हाँ, मैं ज़रूर धो दूँगी। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम बाजार जा रहे हैं, तुम सारे कपड़े प्रेस करके रख देना। और रजनी चुपचाप काम करने लग जाती है। और वो इसी तरह से हर दिन पूरे घर का काम बड़ी ईमानदारी से करती है और सोचती है कि पता नहीं ये लोग कब मुझे अपना समझेंगे। रजनी बात सुनो, आज हम शादी में जा रहे हैं तो घर का ध्यान रखना, और बाबूजी आएंगे उनके लिए खाना वाना बना कर रखना, ठीक है? हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ ठीक है माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है, मैं ज़रूर बना रखूँगी। आप चिंता मत करो और बेफिक्र होकर आप शादी में जाओ। जब वो लोग शादी से होकर वापस आते हैं तो माँ पूछती है, रजनी ये कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? माँ, आज मेरी तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी, पर अभी लगता है मुझे बुखार हो गया है। वैसे पिताजी को मैंने खाना खिला दिया है। वो तो ठीक है, वो कपड़े प्रेस हो गए जो हम छोड़ के गई थी मैं, वो क्योंकि सुबह सुबह सबने ऑफिस जाना है। हाँ माँ जी, कुछ तो मैंने कर दिए थे और कुछ मैं अभी उठ के कर दूँगी। थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ तो फिर मैं उठ के करती हूँ। ठीक है, जल्दी से उठ जाओ और बाकी काम पूरा करो उठ के। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ उठने की। मेरे से उठा गया तो मैं उठ जाती हूँ। ठीक है, तब तक मैं देख लेती हूँ क्या क्या काम बाकी बचा हुआ है, मैं पूरा करती हूँ। और सास काम करने चली जाती है। और एक ही दिन काम करने के बाद सास बीमार पड़ जाती है और घर में डॉक्टर को बुलाया जाता है। पता नहीं डॉक्टर साहब, कल मैंने थोड़ा सा काम कर लिया। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, इसने थोड़ा सा काम कर लिया और बीमार पड़ गई। माँ जी मैं ठीक हो गई हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? आप लो नाश्ता करो। नहीं बहू, तू भी मेरे साथ बैठ और मेरे साथ बैठ के नाश्ता कर। सुनिए, इससे बोलिए ना ये मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो।
मैंने बीमारी में इसका ध्यान नहीं रखा, फिर भी इसने मेरी सेवा की। अरे माँ, आप ऐसी क्यों सोच रहे हो? नहीं नहीं, अरे बेटा, इसको माफ़ कर दो, इससे गलती हो गई है। तुमने लव मैरिज की इस गुस्से में आकर इसने ऐसा व्यवहार किया है, वरना इसका दिल बहुत अच्छा है। माँ, मैंने लव मैरिज ज़रूर की है, पर मैंने लड़की देखकर की है। रजनी बहुत अच्छी लड़की है और सेवादार लड़की। हाँ बेटा, मैंने देख लिया है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो मुझसे गलती हो गई। अरे आप जाने दीजिए ना माँ जी, आप तो मेरी माँ हैं। और माँ, अब मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ, घर में किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं काम वाली रख दूँगा। शाबाश बेटा, सदा सुखी रहो।